नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। चतरा में वट सावित्री पूजा स्थल पर लगी आग। विशाल वट वृक्ष के नीचे पूजा कर रही थी महिलाएं। वट सावित्री पूजा के दिन झारखंड और बिहार की सीमा पर स्थित चतरा जिले में एक बड़ी दुर्घटना टल गई। वट सावित्री की पूजा करने के लिए भारी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई थी। इसी दौरान पेड़ के नीचे आग लग गई। लोगों की लापरवाही का आलम यह रहा कि आग बुझाने की बजाय उन्होंने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मोबाइल से वहां का फोटो खींचते रहे। बाद में पुलिस ने आकर आग पर काबू पाया। चतरा शहर के गंदौरी मंदिर के समीप स्थित विशाल वट वृक्ष के नीचे पूजा कर रही महिलाओं की लापरवाही के कारण आग लग गई। महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए विधि विधान से पेड़ के समीप बैठकर पूजा कर रही थी। इसी बीच किसी महिला की लापरवाही के कारण अगरबत्ती की आग से सूखे कागज जलने लगा। इसके बाद आग किसी प्लास्टिक में लग गई। देखते ही देखते आग ने बड़ा रूप ले लिया। आग लगने के बाद वहां मौजूद महिलाओं में अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर मौजूद कुछ लोग आग बुझाने के बजाय उसका फोटो खींचने लगे, वीडियो बनाने लगे। इसी दौरान किसी ने इसकी सूचना चतरा सदर थाना की पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस वहां पहुंची और आम लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया। इस तरह चतरा जिले में एक बड़ी दुर्घटना टल गई। आग पर काबू पाने के बाद महिलाओं ने सावधानी पूर्वक वट सावित्री की पूजा की, साथ ही पति की दीर्घ आयु की कामना की। मालूम हो कि वट सावित्री पूजा के मौके पर गंदौरी मंदिर के समीप स्थित विशाल पीपल और वट वृक्ष के पास सबसे अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। नक्सलियों की बिछाई आईडी ब्लास्ट में 10 साल के बच्चे की मौत। पुलिस को रोकने के लिए लगाए हैं विस्फोटक। पश्चिमी सिंहभूम जिले के अति नक्सल प्रभावित सुदूरवर्ती गोयलकेरा थाना क्षेत्र के रेंगड़ा हाथू गांव के पास नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईडी की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे की बताई जा रही है, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना शुक्रवार सुबह मिली। घटना के बाद इलाके में मातम पसरा है। जानकारी के मुताबिक बच्चे की उम्र महज 10 साल थी। आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। जहां यह घटना हुई है वह इलाका अति नक्सल प्रभावित है। इसके कारण पुलिस को इसकी सूचना शुक्रवार सुबह मिली। घटना की सूचना मिलने के बाद गोयलकेरा पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। बता दें कि नक्सलियों के विरोध में पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। पुलिस के इस अभियान को असफल बनाने के लिए नक्सलियों ने अपने इलाके की बम से घेराबंदी कर रखी है। नक्सली इसकी सूचना पुलिस को भी दे चुके हैं ताकि पुलिस की नक्सल विरोधी अभियान पर ब्रेक लग सके, लेकिन पुलिस लगातार नक्सलियों की कमर तोड़ने में लगी हुई है। इसी बीच एक मासूम नक्सलियों द्वारा बिछाए गए बम की चपेट में आ गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची सहित इन जिलों में आज तेज हवा के साथ बारिश, पर गर्मी से राहत नहीं। झारखंड में इस दिन दस्तक देगा मानसून। राजधानी समेत झारखंड के विभिन्न हिस्सों में गर्म लहर शरीर को झुलसा रही है। हालांकि अगले 24 घंटे में कहीं कहीं तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है, पर गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। अगले 5 दिनों के दौरान भी संताल और राजधानी समेत झारखंड के मध्य और दक्षिणी भाग में गरज वाले बादल छाएंगे। संताल परगना को छोड़कर पूरे राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री ऊपर पहुंच गया है। पलामू और कोल्हान में अधिकतम पारा 43 डिग्री के करीब है। या उष्ण लहर हीट वेव जैसी स्थिति बन गई है। हालांकि आज शाम तक कई जिलों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। इधर मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि इस साल झारखंड में मानसून भी देरी से प्रवेश करेगा। आमतौर पर प्रदेश में मानसून 12 से 14 जून के बीच दस्तक देता है, लेकिन इस बार 6 दिन की देरी से 21 जून को प्रदेश में मानसून प्रवेश करने का अनुमान है। केरल में भी इस वर्ष मानसून कम से कम 4 दिन की देरी से प्रवेश करेगा। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून का देरी से प्रवेश करना उतना चिंताजनक नहीं है, बस औसत से कम बारिश ना हो। गौरतलब है कि पिछले वर्ष मानसून की दागाबाजी की वजह से झारखंड के 22 जिलों में 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करना पड़ा था। तेज रफ्तार हाईवा ने एक ही परिवार के 8 लोगों को कुचला, 2 की मौत, 2 की हालत गंभीर। चतरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक हाईवा ने एक ही परिवार के 8 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर होने की वजह से दोनों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया गया। वहीं बाकी घायलों को सिमरिया रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मृतक
मनु उरांव और करनी कच्छप हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र की फुसरी गांव के रहने वाले थे। वे दोनों पति पत्नी थे। घटना की सूचना पर मौके पर सिमरिया थाना और सिला ओपी पुलिस पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक दोनों पति पत्नी ने 4 दिन पहले अपनी बेटी की शादी की थी। वे सभी बेटी की चौधारी में पसेरी गाँव गए थे। इसके बाद बेटी दामाद को लेकर अन्य सदस्यों के साथ ऑटो से घर वापस आ रहे थे। इसी दौरान पीरी जंगल के पास विपरीत दिशा से एक तेज रफ्तार हाईवा ने ऑटो को रौंद डाला। इस घटना में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। वहीं मौके पर ही दोनों पति पत्नी की मौत हो गई। गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव देगा अपने गुनाहों का हिसाब। एटीएस को मिली 6 दिनों की रिमांड। गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव से एटीएस 6 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। शुक्रवार को एटीएस की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात एटीएस कोर्ट में 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति प्रदान की। यह पूछताछ शुक्रवार से प्रारंभ होगी, जो 24 मई तक जारी रहेगी। झारखंड एटीएस ने मंगलवार को मुंबई में गिरफ्तार किया था। बुधवार को रांची लाया गया। गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। बोकारो के नावाडीह में चाकू की नोक पर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी गांव से फरार। बोकारो जिला अंतर्गत नावाडीह थाना क्षेत्र में सिमले जंगल ले जाकर चाकू की नोक पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता के पिता ने नावाडीह थाने में पुलिस से लिखित शिकायत पर न्याय की गुहार लगाई है। वही खबर मिल रही है कि गांव में दबाव बनाकर इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास हो रहा है। आरोपी युवक गांव से फरार है। घटना के संबंध में नावाडीह पुलिस को दिए आवेदन में पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी बेटी बीते 15 मई को दोपहर करीब 4 बजे घर के पीछे कुएं पर पानी भरने गई थी। इसी दौरान एक युवक ने उसकी बेटी का मुंह कपड़ा से बंद कर निकट के सिमले जंगल जबरन ले गया, जहां रात्रि में चाकू का भय दिखाकर कई बार दुष्कर्म किया। 16 मई की सुबह जब ग्रामीणों ने दोनों को बिरहोर बेड़ा नाला के समीप देखा तो पूछताछ करने पर युवक फरार हो गया, जिसकी जानकारी मिलते ही नाबालिग के पिता इस नाला पहुंच बेटी को अपने घर ले गए। घर आने के बाद नाबालिग ने आप बीती अपने परिवार वालों को सुनाई, तब लिखित शिकायत थाने में की गई। इस संबंध में पुलिस अधिकारी ने बताया है कि पीड़िता के पिता की लिखित शिकायत देर शाम में की गई है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। कहा है कि इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। रांची वासियों को जाम से मिलेगी मुक्ति। सिरमटोली फ्लाईओवर और कांटाटोली फ्लाईओवर जुड़ेंगे आपस में, डिजाइन तैयार। सिरमटोली फ्लाईओवर और कांटाटोली फ्लाईओवर आपस में जुड़ेंगे। दोनों को आपस में जोड़ने के लिए पथ निर्माण विभाग ने डिजाइन तैयार कर लिया है। अब उस अनुरूप डीपीआर तैयार कराया जाएगा। सिरमटोली चौक के पास फ्लाईओवर से उतरने और चढ़ने दोनों के लिए रैंप तैयार किया जाएगा। फ्लाईओवर का एक रैंप रेलवे स्टेशन की ओर और दूसरा रैंप क्लब रोड की ओर जाएगा। राहगीर फ्लाईओवर से उतरकर इन मार्गों की ओर जा सकेंगे। वहीं इन मार्गों से आने वाले वाहन भी फ्लाईओवर पर चढ़ सकेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फ्लाईओवर की स्थिति देखी थी। इसके बाद उन्होंने सिरमटोली के पास भविष्य में लगने वाले जाम से अधिकारियों को अवगत कराया था। उन्होंने कहा है कि दोनों फ्लाईओवर का निर्माण अभी हो रहा है, ऐसे में आगे चलकर जाम ना हो इसकी पूरी व्यवस्था कर ले। इसके बाद से पथ निर्माण विभाग अंडरपास बनाने और दोनों फ्लाईओवर को जोड़ने की योजना पर मंथन कर रहा था। अंत में यह तय हुआ कि फ्लाईओवर को आपस में जोड़ दिया जाए तथा सिरमटोली चौक के पास ही वाहनों के चढ़ने और उतरने की व्यवस्था हो, जिससे जाम की समस्या नहीं होगी। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए सिरमटोली चौक के पास भू अर्जन की जरूरत होगी। कितनी जमीन लेनी है इसका सर्वे करा लिया गया है। अब भू अर्जन की दिशा में भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही योजना को स्वीकृति देने की कार्रवाई होगी। धनबाद में डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक में लगी भीषण आग। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बचाई जान। कोयला लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया, जिसके बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। इस आग से ट्रक जलकर पूरी तरह से राख हो गया। हालांकि ड्राइवर और खलासी ने किसी तरह ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। जिले के तोपचांची थाना क्षेत्र अंतर्गत भंवरदहा गांव स्थित दिल्ली हावड़ा नेशनल हाईवे पर कोयला लोड ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकरा गया। तेज रफ्तार ट्रक का टायर ब्लास्ट होने के बाद वह डिवाइडर से टकरा गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। ट्रक में आग लगने से नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। ट्रक से आग की ऊंची लपटी और काले धुएं से सभी सहम गए। जल्द ही स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी दमकल विभाग और पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक ट्रक पूरी तरह से जल चुका था।
जन सेवकों की हड़ताल 10वें दिन भी जारी। समाहरणालय के समक्ष धरने पर बैठे झारखंड राज्य जन सेवक संघ के आह्वान पर पूरे राज्य के जन सेवक 9 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। शुक्रवार को हड़ताल का 10वां दिन है। 10 दिनों से पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई के प्रतिदिन समाहरणालय के समक्ष धरना दे रही है। संघ के पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई के अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया है कि झारखंड सरकार ने जन सेवकों का वर्तमान ग्रेड पे 2400 को हटा दिया है, जिसके कारण जन सेवक नाराज हैं। ग्रेड पे बढ़ाने सहित कई मांगों से सरकार को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन सरकार मांगों को पूरा करने के बजाय जन सेवकों को निचले दर्जे का कर्मचारी बना रही है। हड़ताल सरकार का मनमाना फैसला है। इसके कारण मनरेगा एवं सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, निर्वाचन, कल्याण विभाग समेत अन्य विभागों के जनहित से जुड़े कामकाज ठप हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार अपना आदेश वापस नहीं लेती है, पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई राज्य संगठन के निर्देश पर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेगी। रामगढ़ डीसी ने किया चितरपुर प्रखंड का दौरा। निर्माणाधीन विद्यालय को पूरा करने का दिया निर्देश। रामगढ़ डीसी माधवी मिश्रा ने जिला अंतर्गत चितरपुर प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान डीसी ने चितरपुर प्रखंड में निर्माणाधीन झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया, साथ ही अब तक हुए कार्यों की जानकारी ली। साथ ही मौके पर मौजूद लोगों को गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया। डीसी ने निर्माणाधीन झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में भी कार्य करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण निगम, प्रखंड विकास पदाधिकारी, चित्रपुर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। विधायक चमरा लिंडा आचार संहिता उल्लंघन मामले में किए गए बरी। कोर्ट ने बिशुनपुर विधायक चमरा लिंडा को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले से बरी कर दिया है। फैसले पर कल गुरुवार को सुनवाई के दौरान चमरा लिंडा अदालत पहुंचे थे। एमपी एमएलए मामले के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी किया। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी चमरा लिंडा के खिलाफ नामांकन के दौरान सरकारी आदेश एवं चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के खिलाफ गुमला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह प्राथमिकी तैनात दंडाधिकारी ने कराई थी। मामले के अनुसंधान पदाधिकारी ने सितंबर 2020 में जांच पूरी करते हुए घटना को सही बताते हुए चमरा लिंडा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में गवाही के लिए 16 निर्धारित तारीखों में एक भी गवाह अदालत नहीं पहुंचा। मामले में 5 गवाह थे, जिसका लाभ चमरा लिंडा को मिला। पलामू में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, एक आरोपी गिरफ्तार। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है। पुलिस ने दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।